स्वागत है दोस्तों आपको हमारे चैनल प्रोग्रामिंग नॉलेज में। इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट पाइथन में जो अवेलेबल होता है उसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। तो लिस्ट क्या है? लिस्ट एक कलेक्शन की तरह होता है जिसमें हमें बहुत सारे वैल्यूज़ जो है एक ही वेरिएबल के अंदर हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए हमें यहाँ पे पहले वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे ऑर्डर्ड सेट ऑफ वैल्यूज़ में इसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लिस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है देखते हैं। तो पहले तो हमें वेरिएबल डिफ़ाइन करना पड़ेगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हमें उसके वैल्यूज़ यहाँ पे डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे एक 5 या 6 वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर रहा हूँ कमा यूज़ करके। तो मैं यहाँ पे अभी 3, 5, 4 और फिर 9 और 7 और फिर 10 डिफ़ाइन कर रहा हूँ। तो ये जो है ये जो लिस्ट हमने क्रिएट कर दिया है। तो इसको मैं यहाँ पे रन करूँगा तो अभी यहाँ पे लिस्ट क्रिएट हो गया और वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे मैं वेरिएबल को रन करूँगा। तो यहाँ पे जो है वैल्यूज़ आप जैसा कि देख सकते हैं लिस्ट के अंदर है, वो यहाँ पे अभी डिस्प्ले हो रहा है। और ये जो वैल्यूज़ है उसको हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ये 3, 5, 4, 9, 7 और 10 ये है एलिमेंट्स हो गया। और इन एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड सेट ऑफ वैल्यूज़ में दिखाया जाता है। तो इसको हम इंडेक्स के थ्रू उसको डिफाइन देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें 3, 5, 4, 9, 7 और 10 में से अगर कोई वैल्यू लेट्स से अगर हमें 3 निकलवाना है तो इसके लिए हमें इंडेक्स का यूज़ करना पड़ेगा। और इंडेक्स जो है 0 से शुरू होता है, जैसे कि हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में बोला था कि यहाँ पे अगर मैं 0 को रन करूँगा तो 3 प्रिंट होगा क्योंकि 0 जो है 3 है। यहाँ पे 0 इंडेक्स में 3 डिफाइन किया हुआ है। सिमिलरली 5 जो होगा 1 में होगा और फिर 4 वैल्यूज़ अगर हमें निकलवाना है तो इंडेक्स 2 है। और सिमिलरली 9 के लिए 3 होगा और 7 एंड 10 के लिए 4 एंड 5 यहाँ पे हमें डिफाइन इंडेक्स यूज़ करना पड़ेगा वैल्यूज़ को निकलवाने के लिए। चलिए मैं 7 को निकलवाता हूँ तो मुझे यहाँ पे 4 यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं 4 यहाँ पे इंडेक्स यूज़ करता हूँ तो मुझे 7 वैल्यू जो है यहाँ पे प्रिंट हो गया। और हम डिफरेंट डेटा टाइप भी एक ही लिस्ट में डिफ़ाइन कर सकते हैं जो कि वेरिएबल में हम वेरिएबल के लेते हुए यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैं वेरिएबल वाई ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप यानी कि मैं पहले तो नेम यूज़ करूँगा यानी कि मैक्स कोलन के अंदर और फिर मैं यहाँ पे एक इंटीजर नंबर डिफ़ाइन कर रहा हूँ। और चलिए यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं फ्लोट यानी कि 15.5 और एक मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा लिस्ट जो कि होगा 13 यानी कि 3,2। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट डेटा टाइप हमने एक ही लिस्ट के अंदर डिफ़ाइन कर दिया गया है जिसमें नेम, इंटीजर, फ्लोट और फिर एक लिस्ट हो गया है। तो इसको अगर हम यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 0 इंडेक्स का ले रहा हूँ तो मैक्स प्रिंट होगा क्योंकि वो नेम है, 0 में से इंडेक्स में हमने डिफाइन किया हुआ था। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 रन करूँगा यहाँ पे 3,2 जो लिस्ट है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा जो कि हमने एक लिस्ट के अंदर हमने डिफाइन किया हुआ था। तो इस तरह से हम डिफरेंट डेटा टाइप जो कि एक लिस्ट में डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हमें वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 100 दे रहा हूँ और इसको मैं रन करूँगा तो यहाँ पे एरर थ्रो करेगा क्योंकि इंडेक्स 100 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स लास्ट हो गया 0, 1, 2, 3। तो इसलिए वो यहाँ पे दिखाएगा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। और अगर हमें लेंथ ऑफ इंडेक्स फाइंड आउट करवाना है तो यहाँ पे हमें len का यूज़ करना पड़ेगा और फिर वेरिएबल नेम जो कि ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा और उसको रन करेंगे हम तो यहाँ पे अब दिखाएगा 6 है यानी कि 6 इसका लेंथ है, वेरिएबल है ये जो लिस्ट का है 6 वेरिएबल लेंथ है। और सिमिलरली यहाँ पे मैं y को रन करूँगा y का लेंथ चेक करूँगा तो यहाँ पे इसका है जो है 4 दिखा रहा है क्योंकि इसका लेंथ जो है y का 4 है। तो इस तरह से हम यहाँ पे लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। और हम लिस्ट में वैल्यूज़ इंसर्ट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम उसको इंसर्ट और रिमूव करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं डॉट यूज़ करूँगा तो यहाँ पे मुझे इंसर्ट का ये ऑप्शन दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं ये इंसर्ट यूज़ करूँगा और यहाँ पे इंडेक्स और ऑब्जेक्ट मुझे डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो वेरिएबल हमने लिया हुआ है एक्स जिसमें ऑलरेडी वैल्यूज़ डिफ़ाइन किए हुए हैं और फिर मैं डॉट इंसर्ट और 2 वैल्यू इंसर्ट करूँगा और इंडेक्स 2 डिफ़ाइन करूँगा और उसके ऑब्जेक्ट में यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करूँगा टॉम। तो अभी क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे एक्स को एंटर किया तो आप देख सकते हैं टॉम जो है इंडेक्स नंबर 2 में जो है यहाँ पे इंसर्ट हो गया है।
जो कि इन बिटवीन द नंबर्स यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ था वो इंसर्ट हो गया है। इसी तरह हम यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं। तो रिमूव कोई वैल्यूज़ हमें रिमूव करना है लिस्ट के अंदर, उसको हम क्या करेंगे, तो इसी तरह हम जैसा कि हमने इंसर्ट किया था उसी तरह हम यहाँ पे एक्स डॉट, यहाँ पे जैसे मैं आर ई लिखूँगा तो रिमूव ऑप्शन दिखाएगा और यहाँ पे हमें वैल्यूज़ डिफाइन करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे टॉम रिमूव कर रहा हूँ जो कि हमने अभी इंसर्ट किया हुआ था। तो जैसे यहाँ पे मैं रिमूव और फिर रन करूँगा एक्स को, तो आप देख सकते हैं टॉम जो कि पिछले बार हमने इंसर्ट किया था वो भी यहाँ पे रिमूव हो गया है। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ यानी कि एक ही वैल्यू एक से ज़्यादा है, ये बार है सेम नंबर वाला, उसको निकलवाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मैं एक और वैल्यू 3 जो है यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ डुप्लीकेशन। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक्स डॉट रिमूव लूँगा और फिर जो है यहाँ पे मैं नंबर डिफाइन करूँगा 3। तो इससे क्या होगा, 3 जो है वैल्यू यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। और इसका एक रूल है, यानी कि जो भी पहला वैल्यू अवेलेबल रहेगा जो कि इंडेक्स में होगा, जो कि पहला इंडेक्स होगा, उसी को जो है यहाँ पे रिमूव ऑप्शंस डुप्लीकेट रिमूव करने के टाइम यूज़ करेगा। क्योंकि 3 पहला वाला 0 इंडेक्स में था तो इसलिए वो रिमूव हो गया और फिर फर्स्ट इंडेक्स का जो है 0 इंडेक्स में आ गया, यानी कि 3 रिमूव हो गया और 3 बाद में आ गया। तो इस तरह से हम इंसर्ट और रिमूव भी कर सकते हैं। सिमिलरली हम एक और ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं जो कि होगा यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे कोई एक नंबर निकलवा रहा हूँ जो कि लिस्ट में है ही नहीं, तो यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। हमने 100 डिफाइन किया हुआ था तो ये पे एरर थ्रो करेगा, यानी कि लिस्ट में जो भी अवेलेबल होगा उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसी तरह एक और फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल है पॉप, यानी कि पॉप क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे डॉट पॉप यूज़ करते हैं, जो लास्ट वैल्यू अवेलेबल रहेगा लिस्ट में उसको अगर हमें डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ पे हम पॉप यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, पॉप एक तो रिमूव करेगा, लास्ट वैल्यू जो है 10 यहाँ पे लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव जैसे होगा, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं 10 वैल्यू जो है पॉप के चलते यहाँ पे रिमूव हो गया है लिस्ट में, और ओनली अवेलेबल वैल्यूज़ यहाँ पे रहेगा 35497। तो इसी तरह मैं यहाँ पे 7 भी रिमूव कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं 7 भी रिमूव हो गया। तो इसी तरह अगर कोई लास्ट वैल्यू निकलवाना है तो हम यहाँ पे पॉप का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए एक और वेरिएबल यहाँ पे लेते हैं z और उसके अंदर लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यूज़ डिफाइन करते हैं और उसको रन करते हैं तो हमें लिस्ट का वैल्यू आता है। और इन वैल्यूज़ जो कि लिस्ट के अंदर है उसको डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम होगा del और प्रोवाइड करेंगे वेरिएबल नेम। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे z रन कर रहा हूँ तो जो है यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है नेम z इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि हमने जो है del यूज़ करके उसके सारे लिस्ट के अंदर जो सारे वैल्यूज़ हैं उसको हमने डिलीट कर दिया है। तो इसी तरह हम यहाँ पर एक और फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जो कि होगा क्लियर। और फिर ये क्लियर क्या करेगा, जितने भी वैल्यूज़ z के अंदर अवेलेबल थे यानी कि 1254 उसको क्लियर करवा देगा। तो आप देख सकते हैं z का जो लिस्ट वैल्यूज़ है यहाँ पे चला गया और सिर्फ ब्रैकेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और क्लियर के चलते यहाँ पे 1254 जो z के अंदर वैल्यू था हमने डिफाइन किया हुआ था वो जो है यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। इसी तरह हम एक और फंक्शन का इस्तेमाल यहाँ करेंगे। उससे पहले मैं एक एक्स वेरिएबल ले रहा हूँ और फिर वैल्यूज़ डिफाइन कर रहा हूँ 3549, और उसको यहाँ पे हम एक और फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि होगा सॉर्ट, यानी कि जो 3549 जो है यहाँ पे सॉर्टेड हो जाएगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। आप देख सकते हैं 3459 जो है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है क्योंकि हमने पहले 3549 डिफाइन किया हुआ था, तो ये था सॉर्ट। और इसी तरह हम यहाँ पे रिवर्स फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक्स डॉट रिवर्स लूँगा और उसको मैं यहाँ पे रन करूँगा एक्स वेरिएबल को। तो जैसे मैं यहाँ पे रन करूँगा तो आप देख सकते हैं जो वैल्यूज़ जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया है, यानी कि 9543 जो कि यहाँ पे प्रिंट हो गया है। और इसी तरह एक और फंक्शन का भी यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि होगा अपेंड, और हम यहाँ पे एक वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे 10, और जैसे उसको हम यहाँ पे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं जो तो 10 वैल्यू है यहाँ पे जो है इसके साथ ऐड हो गया है। और अगर हमें जो लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ अवेलेबल है एक्स के अंदर उसको एक और वेरिएबल में कॉपी करवाना है तो यहाँ पे हमें कॉपी फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एस वेरिएबल जो है सेकेंड वेरिएबल लिया हुआ है और पहला वेरिएबल उसके अंदर मैं डिफाइन कर रहा हूँ यानी कि एक्स इक्वल्स टू एक्स, और यहाँ पे मैं कॉपी फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ डॉट कॉपी। और यहाँ पे अगर मैं एस को रन करूँगा तो आप देख सकते हैं जो वैल्यूज़ जो है कॉपी हो गया है, जो कि एक्स में अवेलेबल था एस के अंदर जो है कॉपीज हो गया है, यानी कि 954310। तो इसी तरह यहाँ पे मैं
अपेंड यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं इसको ऐड कर सकूँ 10 दोनों बार, और उसको मुझे फाइंड आउट करवाना है लिस्ट में कितनी बार एक ही वैल्यूज़ बार बार रिपीट हो रहा है। तो उसको यहाँ पे मैं काउंट फंक्शन यूज़ करूँगा और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको डिफाइन करूँगा, यानी कि मैंने यहाँ पे अभी 10 डिफाइन किया हुआ है और उसको मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हैं 2 जो है वैल्यू आ गया, क्योंकि दोनों बार यहाँ पे लिस्ट के अंदर 10 रिपीट हुआ है। और इसी तरह यहाँ पे मैं 3 रन करूँगा तो आप देख सकते हैं एक ही बार 3 रिपीट हुआ है। और इसी तरह मैं यहाँ पे 100 डिफाइन कर रहा हूँ तो जो है 0 आएगा, क्योंकि 100 जो है हमने लिस्ट के अंदर डिफाइन ही नहीं किया था। तो इस तरह यहाँ पे हम वेरिएबल को लेके डॉट यूज़ करके जितने भी फंक्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल्स में। धन्यवाद।